हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से 5 अप्रैल 2024 का। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सर्कल दिया है जिसका इक्वेशन दिया है और एक सेकंड सर्कल है C2 विद द सर्कल हैविंग सेंटर -1, 0 एंड रेडियस 2 इज द लाइन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कॉमन कॉर्ड के लिए निकालना है। C1 एंड C2 इंटरसेक्ट द y एक्सिस at the point P then the square of the distance P from the center। जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा बच्चों उतना आंसर उसका छोटा होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में काम करेंगे। जो सर्कल 1 है वो उसको लिख देंगे बच्चों। क्या है सर्कल 1? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2x -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा जो सर्कल है बच्चों उसके सेंटर में दी गई है -1, 0, तो इसका हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस हमारा 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4 हो जाएगा। इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर जाके कितना हो चाहिए -3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। हम इसको S1 S2 बोल सकते हैं, C1 C2 बोल सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कॉमन कॉर्ड का जो इक्वेशन होता है, कॉमन कॉर्ड का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चों बताओ। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होता है S1 - S2 इज इक्वल टू 0। अब S1 S2 इज नथिंग बट C1 - C2 इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे बच्चों 0। ये समझना कि कॉमन कॉर्ड जो आने वाली है, इस कॉमन कॉर्ड का जो इक्वेशन होता है इसको बोलते हैं S1 - S2 इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, C1 - C2 को हम कर लेंगे। तो x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y का स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस ये माइनस कितना बच्चे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2x -2y प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो -2x कितना बच्चे -4x हो जाएगा, -2y प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, -2 से भी इसको डिवाइड करके कितना बच्चे 2x प्लस वाई। ठीक है, 2x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएंगे, 2x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास में S1 - S2 का इक्वेशन निकल गया। अब याद रखिए ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये y एक्सिस को क्या कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब y एक्सिस इंटरसेक्ट एट डी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर ये लाइन हमारी जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट P है, हम बोल सकते हैं सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। ये जो पॉइंट P है ये वाई इंटरसेक्ट पे आने वाला है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे, एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, इसका 0 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0। तो इस लाइन में हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, हमें पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा y -2 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 2। यानी जो हमारा पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, p के जो कोऑर्डिनेट आ गए हो गए 0, 2। ये हमारे p के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अच्छा, फिर क्या करना है, दैन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस p फ्रॉम द सेंटर C1। ये हमारे पास p है जो कि वैल्यू 0, 2 और एक सेंटर C1 है। C1 का सेंटर बताइए क्या है बच्चों, तो सेंटर सर इसका 1, 1 है इसका सेंटर, तो एक है 1, 1। आपका इसका डिस्टेंस का आपको क्या चाहिए बच्चे, स्क्वायर चाहिए। तो बोले डिस्टेंस निकालते, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट ऑफ दी 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 √2 आ जाएगा बच्चे। डी आंसर आएगा और डी का मुझे स्क्वायर चाहिए, इसलिए इसका आंसर कितना बच्चे 2। तो डी का स्क्वायर केवल कितने बच्चों, हमारे 2 के डिस्टेंस का स्क्वायर दिया गया है। तो इसका आंसर कितना हो बच्चे 2, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा देखेंगे बच्चों, इसको वीडियो को लाइक करेंगे, साथ साथ में कमेंट करेंगे और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।